हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख झीलों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इस टॉपिक में से भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले हम सभी झीलों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, फिर इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि झीलें होती क्या हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, ये कहाँ पाई जा सकती हैं। तो देखिए, झीलें एक ऐसा जल निकाय है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। झीलें आमतौर पर मीठे पानी की हो सकती हैं, लेकिन कुछ झीलें खारे पानी की भी होती हैं। झीलें विभिन्न आकार की हो सकती हैं, यानी इनका कोई भी आकार हो सकता है, और ये हर प्रकार के वातावरण में लगभग पाई जा सकती हैं। झीलें कई अलग अलग तरीक़ों से बन सकती हैं। कुछ झीलें तब बनती हैं जब नदियाँ या धाराएँ किसी क्षेत्र में बहती हैं और वहाँ पानी जमा हो जाता है। अन्य झीलें तब बनती हैं जब ज्वालामुखी फटते हैं या जब भूकंप आते हैं। कुछ झीलें ग्लेशियर के पिघलने से भी बन सकती हैं। झीलें दुनिया भर में पाई जाती हैं। ये पहाड़ों में, जंगलों में, रेगिस्तानों में, यहाँ तक कि शहरों में भी पाई जा सकती हैं। तो हमने ये देख लिया कि झीलें कहाँ होती हैं, कैसे निर्माण होता है और कहाँ पाई जा सकती हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रमुख झीलों को ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर की झीलों को। जम्मू कश्मीर में बुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग, अनंतनाग, नगीना और डल झील हैं। अब हम इनको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आती है बुलर झील। अब बुलर झील में किसका साउंड आ रहा है? बूलन का साउंड आ रहा है। और बूलन हम कब पहनते हैं? सर्दियों में पहनते हैं, भाई बूलन के बने हुए स्वेटर पहनते हैं। और सर्दी सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। तो आपको ऐसे याद रह जाएगा कि जम्मू कश्मीर में स्थित है कौन सी झील? बुलर झील। अब यहाँ पर आ जाते हैं वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग। तो इन सभी में क्या आ रहा है? नाग आ रहा है। अब आप ऐसे ध्यान रखिए, इन सभी झीलों को हम कैसे याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। तो ये देखिए, सामने एक झील दिख रही है और इस झील में जो पानी है वो जम गया है। अब झीलों में नाग वगैरह भी पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है, ऐसा मान लो कि इस झील में नाग जो थे वो भी जम गए। तो नाग जम गए, तो नाग से आ जाएगा वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, और जम से आ जाएगा जम्मू कश्मीर। तो जब भी कभी वेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग झील पूछी जाए तो वो कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगली है नगीना। तो देखिए, नगीना क्या, ये भी नाग इसमें ही आ रहा है, तो ये भी कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगली है हमारी डल झील। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? अगर मैं डा पे आकर डंडा लगा दूं और यहाँ पर ला पर ई की मात्रा लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? डाली। तो डाली, डाली पर क्या आते हैं? जामुन। तो जम्मू कश्मीर से याद रह जाएगा हमें जामुन, और डाली से याद रहेगा डल झील। तो इस प्रकार से हम ये भी झील कवर कर लेंगे कि डल झील कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है, जो हमने सबसे पहले याद करी थी। कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो डल झील अभी हमने इसे देखा, इसे कश्मीर का मुकुट या श्रीनगर का गहना भी कहते हैं। तो ये भी आपको परीक्षा के माध्यम से ध्यान रखना है। अगली झील है उड़ीसा की झील। तो देखिए, उड़ीसा में पाई जाती है चिल्का झील। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो चील उड़ी, चील उड़ी। तो देखिए, चील से क्या आ गया? चिल्का, और उड़ी से आ गया उड़ीसा। तो उड़ीसा में कौन सी झील पाई जाती है? चिल्का झील। ये हम ऐसे याद रख लेंगे। अब आपको खास बात ये ध्यान रखनी है कि उड़ीसा की जो चिल्का झील है, ये खारे पानी की एक लैगून झील है। लैगून क्या होता है? जैसा आपको इमेज में दिख पा रहा है, ये लैगून से समुद्र में पानी अंदर बाहर आया जा सकता है, यानी समुद्र के पास का वो एरिया जहाँ से समुद्र का पानी एंटर भी कर सकता है और यहाँ से पानी दोबारा समुद्र में भी एंटर कर सकता है। तो इसे हम लैगून कहते हैं। अगली है मणिपुर की झील। मणिपुर में कौन सी झील है? तो यह है लोकटक झील। तो लोकटक झील मणिपुर में पाई जाती है। कैसे हम लोग याद रखेंगे? तो जैसे मान लो ये हमारे पास एक मणि है, ये जो आपको दिख रही है, और अगर ये जो मणि है मैं इस लड़के को खिला दूँ तो कैसी आवाज़ आएगी? कटक कटक की। कटक कटक की आवाज़ आएगी। तो कटक से हम याद रख लेंगे लोकटक, और मणि से याद आ जाएगा मणिपुर। तो देखिए, मणिपुर में कौन सी झील पाई जाती है? लोकटक झील पाई जाती है। खास तौर से ये भी ध्यान रखना है, यह उत्तर पूर्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। आगे हम देखेंगे राजस्थान की झील। तो राजस्थान में 3 झीलें हैं, राजसमंदर झील, लून करसर झील और फतेह सागर झील। इनको हम कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, ये राज से तो यही आ गया, इनका तो राइमिंग यही बनना है कि राज और राजस्थान। तो राजस्थान में कौन सी झील है? राजसमंदर झील। अगली है लून करसर झील। तो देखिए, यहाँ पर आ रहा है लू,
तो लू कहाँ लगती है? जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है, और गर्मी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? राजस्थान में। तो लूनकरसर झील हम याद रख लेंगे, ये राजस्थान में पाई जाती है। अगली है फतेह सागर झील। तो देखिए फतेह, अगर हम कहीं फतेह कर लेंगे तो भी हम वहाँ पर राज कर सकते हैं, तो फतेह सागर झील भी हम ऐसे याद रख सकते हैं कि राजस्थान में पाई जाती है। आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है, राजस्थान में विश्व की प्रसिद्ध खारे पानी की झील सामर झील भी पाई जाती है। तो ये आपको खास तौर से परीक्षा के माध्यम से याद रखना है। ये विश्व की सबसे प्रसिद्ध झील है खारे पानी की। क्या नाम है इसका? सामर झील। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की झीलों की। तो उत्तराखंड में पाई जाती है देवताल, खुरपाताल झील, सातताल झील, नैनीताल, राकसताल और मालाताल। ये सभी झीलें यहाँ पर पाई जाती हैं। वैसे तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर सभी के लास्ट में ताल आ रहा है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो ताल से, जिसके लास्ट में भी ताल आए वो उत्तराखंड में ही झीलें पाई जाएंगी। या हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे मान लो मैं झील देखने के लिए मैंने एक ताला खरीदा और ताला मैंने अपनी जेब में रख लिया, और मैं उस ताले को लेकर झील में उतर गया, और झील में जैसे ही उतरा वैसे ही मेरे जेब से ताला गिर गया। तो ताला गिर गया कब गिरा? जब मैं उतरा। तो उतरा से आ जाएगा उत्तराखंड, और ताला से याद आ जाएगा ताल। तो जिसके लास्ट में, या आप ऐसे याद रख लो, जिसके लास्ट में ताल आए वो झील कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। आगे हम बात करते हैं महाराष्ट्र की झील की बात करें तो देखिए महाराष्ट्र में पाई जाती है लोनार झील। और लोनार को कैसे याद रख सकते हो? तो लोनावाला खंडाला, तो आप जानते होंगे लोनावाला खंडाला कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र से आप ऐसे याद रख लो कि महाराष्ट्र में पाई जाती है लोनार झील। अगली है सिक्किम की झील। तो सिक्किम में है चोलामू झील। अब इसे कैसे याद रखोगे? तो देखिए हम हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, चोला चढ़ाते हैं, अब चोले के साथ में हम कुछ पैसे भी रख देते हैं, जैसे मान लो 1 के 2 के पैसे रख देते हैं, हम लोग सिक्के रख देते हैं। तो आप ऐसे ध्यान रखो, चोला हमने किस पे चढ़ाया? हनुमान जी पे। तो चोला से चोलामी झील हो गई, और चोला के साथ साथ के चढ़ाए सिक्का, तो सिक्का से हमें सिक्के में याद रह जाएगा। तो सिक्किम में कौन सी झील है? चोलामू झील है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील पाई जाती है वो चोलामू ही झील है, जो कि सिक्किम में स्थित है। अगला हम देखते हैं पुलकित झील। तो पुलकित झील कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। इसे कैसे याद रखोगे? अब आप इसे ऐसे याद रख लो, मान लो 2 लोग हैं, एक यहाँ पुल के इस पार खड़ा है और एक पुल के इस पार खड़ा है। अब मान लो मैं इस पुल को काट दूं, अब पुल को अगर मैं काट दूंगा तो क्या होगा? ये दोनों कभी आपस में मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। तो पुल किट यानी पुल को काट दिया, और पुल को काट दिया तो ये लोग मिल नहीं पाएंगे। तो तमिलनाडु में आ जाएगा मिल नहीं पाएंगे, और पुल किट माने पुल को काट दिया, तो पुल को काटने से कभी नहीं मिल पाएंगे। तो पुलकित झील कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। अगला है वेम्बानाड झील। तो वेम्बानाड झील कहाँ पर स्थित है? केरल में। अब देखिए बेम्बा में क्या साउंड आ रहा है? बेम्बा, अगर मैं यहाँ पर ऊ की मात्रा लगा दूँ तो हो जाएगा बेम्बू या बाम्बू, बेम्बू मान लो। तो बेम्बू, ये जो आपको बम्बू दिख रहे हैं, ये बेम्बू का ज़्यादातर यूज कहाँ होता है? करेले की खेती में होता है। तो करेला से याद रह जाएगा केरल, और वेम्बनाड झील कहाँ पर स्थित है? केरल में। ये आप ऐसे ऐसे याद रख सकते हो। तो इस प्रकार हमने ये टोटल झील ट्रिक के माध्यम से याद कर ली। अब हम लगाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जिससे हम देख पाएंगे कि हमें कितनी झील याद हो चुकी हैं। तो अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो ये झील आपको बताया था बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो देखिए खारे पानी की झील सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। निम्नलिखित में से कौन सी झील ज्वालामुखी झील है? अब देखिए ज्वालामुखी झील लोनार झील है, उस समय नहीं बताया गया था, क्वेश्चन में हमने सोचा कवर करा देंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मानव निर्मित झील है? तो देखिए मानव निर्मित गोविंद सागर झील है, इसे आपको परीक्षा के माध्यम से याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी झील टेक्टोनिक झील है? तो जो टेक्टोनिक प्लेटों के हटने से बनी है। तो ये कौन सी झील है हमारी? ये भी है हमारी बुलर झील, जो कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है? तो देखिए उड़ीसा में आपको बताया था चिल्का झील है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झील जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में बुलर झील है स्थित। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है? तो यह है सावर झील। देखिए आपको बताया गया था कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील
राजस्थान में स्थित है, इसका नाम है सामर झील। निम्नलिखित में से कौन सी झील महाराष्ट्र राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है लोनार झील, जो हम लोनावाला खंडाला के नाम से याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारी झीलें आपको कवर हो चुकी होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।